ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने जो है वो आपको डिफरेंस बताया था हीट और टेम्परेचर में, यूनिट्स में, और साथ बताया था कि काइनेटिक थ्योरी बेसिकली क्या एक्सप्लेन करती है। कि उसने बताना है कि किस तरह जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ हो रही है। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों ने, उन्होंने जो है वो पाई डायग्राम डिफरेंस दिया हुआ है। ये सॉलिड है, ये लिक्विड और ये गैस। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ओके, सॉलिड चीज़ जो है वो सख्त होती है। ओके, अब ये इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। इसमें क्या है, सॉलिड डू नॉट कंटेन अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी। जो चीज़ सॉलिड है वो आपस में जुड़ी हुई है। ओके, आप एग्जाम्पल बर्फ़ की ले लें। ठीक है, वाटर है ना, अब वही वाटर जब आइस की फॉर्म में होता है तो क्या है, इस तरह से वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं, सारे आपस में जुड़ गए। जब सारे आपस में जुड़ जाते हैं तो एक डेफिनेट शेप, एक प्रॉपर शेप बन जाती है। ठीक है, उसी को ही जब आप थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं, जब आप थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे तो वो क्या है, उनको हीट मिलनी शुरू हुई, उनको एनर्जी मिली, वो जल्दी जल्दी से वहाँ पर यूँ 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 हिलना शुरू हो जाते हैं। जब वो वाइब्रेट करते हैं तो क्या है, एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो गए, और जो वही बर्फ़ बाद में जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, यानी अब उसके अंदर जो है वो थोड़ी सी हीट आ गई। अब क्या है, हैव यू एवर नोटिस्ड कि जब आप कॉन्टीन्यूसली पानी है उसको आपने चूल्हे पर रखा हुआ है, वो पानी है, एक टाइम आता है बॉयल होता है, बॉयल होने के बाद वो क्या होता है, बॉयल तो हो गया, अब उसके बाद आप उसे मज़ीद हीट प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट के आगे तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि वो ही वाटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वेपर्स में कन्वर्ट होता है और ड्राई होना शुरू हो जाता है। आप लोग देखते हैं बाद में पानी थोड़ा सा रह जाता है, तो वहाँ पे वाटर जो है, अब वहाँ पे क्या है, जब बहुत ज़्यादा हीट दी तो वही वाटर या जो वही वाटर था वो वेपर्स में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, गैस में कन्वर्ट हुआ, और क्या है कि उसमें मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में बहुत दूर दूर चले गए, उनको बहुत ज़्यादा आप लोगों ने हीट दे दी। जब उसको बहुत ज़्यादा हीट दे दी तो मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत दूर चले गए, और उसको क्या हम कह रहे हैं कि अब स्टीम की फॉर्मेशन होगी, स्टीम बन गई। ओके, तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में हीट का जो डिफरेंस है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिफ्रेंशिएट हो रही हैं, और इस चीज़ को एक्सप्लेन क्या कर रही है, काइनेटिक थ्योरी। ओके, और काइनेटिक थ्योरी इसको जब एक्सप्लेन करती है तो काइनेटिक थ्योरी इसके अंदर जिन फिनोमिनन्स को एक्सप्लेन करती है वो क्या है, मेल्टिंग, एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग। ये सारे के सारे फिनोमिनन्स जो हैं वो इस दौरान इन्वॉल्व है। मेल्टिंग में क्या है, अब देखिए सॉलिड था तो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हुआ, तो क्या है कि जैसे आपने हीट दी तो इनके दरमियान ही देखिए छोटे छोटे से इन्होंने ये छोटी छोटी सी लाइंस लगी हुई हैं। ये क्या है, असल में ये एक दूसरे के साथ यूँ अटैच हो रहे हैं, इन्होंने आपस में एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, बॉन्ड बनाया हुआ है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब चीज़ को मेल्ट करते हैं तो क्या है कि जो सॉलिड है वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता है, और क्या होगा कि उन्होंने जो एक दूसरे को पकड़ा होगा, जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होते जाएंगे। उसके बाद कौन सा फिनोमिनन है हमारे पास, एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या होती है, जब कोई चीज़ एवेपोरेट करिए, यानी जब आप किसी लिक्विड को ज़्यादा हीट दे रहे हो तो वो क्या होगा, जब वो गैस में कन्वर्ट होती है तो उस दौरान एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, यानी आपने थोड़ी सी ज़्यादा हीट देनी शुरू कर दी। ओके, अब उसमें एवेपोरेशन का प्रोसेस होगा, यानी मज़ीद जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वाले जो आपस में थोड़े थोड़े साथ जुड़े हुए थे, थोड़े से और एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। फिर फिनोमिनन आएगा किसका, कंडेंसेशन का। कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या होता है कि कोई मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बहुत दूर दूर हैं। बहुत दूर दूर कब होते हैं, गैसेस में। जब वो बहुत दूर दूर हैं तो आहिस्ता आहिस्ता से थोड़े से एक दूसरे के पास आना शुरू होते हैं। जैसे गैसेस हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से बहुत दूर हैं। और नेक्स्ट है अब फ्रीजिंग। कंडेंसेशन में मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, आप उनका टेम्परेचर थोड़ा सा कम करना शुरू कर दो। ठीक है, जैसे आप हीट उन्हें देनी बंद कर दोगे, तो जब आप उन्हें हीट देनी बंद कर दोगे तो उस दौरान क्या होगा कि जब उन्हें हीट नहीं मिल रही तो आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर जो है वो फॉल करना शुरू कर जाएगा। जब टेम्परेचर फॉल करना शुरू करेगा तो मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोज आना शुरू हो जाएंगे। जब मॉलिक्यूल्स क्लोज होंगे तो ऑब्वियसली गैस से पीछे वाली स्टेज कौन सी होती है, मैटर की कौन सी स्टेट होती है, लिक्विड। ओके, तो जो सॉलिड जो गैस है वो कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी लिक्विड में। फ्रीजिंग क्या होती है कि कोई भी लिक्विड जो है वो हम उसको इस लेवल तक कूल कर देते हैं, उसका टेम्परेचर इस हद तक डाउन कर देते हैं कि उसमें जो हीट है वो बिल्कुल ही नहीं रहती, और उसे आप जिस शेप में जो पॉट है उसकी जिस शेप में ऐड करोगे वो अकॉर्डिंग टू दैट हो जाती है और उस जैसी शेप ले लेती है। फ्रेंड्स, इसमें एक और चीज़ है जो कि इंटरेस्टिंग है कि यहाँ लिखा है मास इज़ कंजर्व्ड। मास इज़ कंजर्व्ड से मुराद अब यहाँ पे वो ये बता रहा है कि इस सारे प्रोसेस में अगर आप नोट करें, यहाँ पर अगर सारी एग्जांपल हम वाटर की लेते जाएं
तो वाटर जो था वो आइस की फॉर्म में था, वाटर बाद में लिक्विड हो गया, वाटर ही बाद में स्टीम में कन्वर्ट हो गया। तो जो वाटर है वो एक्चुअली मास है, यानी जो हमारा वेट है, यानी जितना हमने पानी लिया था, पानी तो रहा ना, ये तो नहीं कि पानी ख़त्म हो गया, ऐसा तो नहीं ना। तो ये सारी स्टेट्स जितनी भी हैं, मेल्टिंग, वेपोरेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, जितनी भी स्टेट्स हैं, जितने भी फिनोमेनन्स हैं और सॉलिड लिक्विड गैसेस में, इस सब में जो मास होता है वो कंजर्व रहता है। कंजर्व से मतलब जो चीज़ महफूज है, जो कि चीज़ सेफ है, बची हुई है, ओके, वो लॉस नहीं होती है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।